वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का बुक का नाम है थ्रू द एजेस और सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चैप्टर है नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉस। चलिए, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल टू। कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेज डाउन द प्रिंसिपल टू किसको भाई, क्या है चीजें, गवर्न द कंट्री। भाई क्यों, है ना, ये किसका रास्ता, प्रिंसिपल बनाता है, लॉज बनाता है, क्या है भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो क्या करता है भाई ये, गवर्न द कंट्री, प्रिंसिपल तय करता है देश को चलाने के लिए। डिफाइन द लॉज टू बी फ्रेम्ड, ठीक है, लॉज को डिफाइन करता है जो बनाए जाने हैं। प्रोटेक्ट द पीपल्स राइट, लोगों के राइट्स को, अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है बेटा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ए लॉ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ पीपल कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द। कह रहा है कि जो एक लॉ है, एक कानून है, अगेंस्ट द राइट ऑफ पीपल, जो कि लोगों के अधिकारों के खिलाफ है, कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, उसको कैंसिल किया जा सकता है, नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है कि भाई अवैध है। ठीक है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, पीपल्स मूवमेंट के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राइट आंसर बेटा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, ऑफरिंग गिफ्ट और मनी टू द ग्रूम बाय द ब्राइड्स फैमिली इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई ऑफरिंग यानी कि देना, पैसा या क्या, गिफ्ट देना, है ना, गिफ्ट देना या पैसा देना। ठीक है, टू द ग्रूम, ग्रूम को देना, बाय द ब्राइड्स फैमिली, ब्राइड्स की फैमिली के द्वारा, क्या कहलाता है, डिसेंट, डाउरी, डेमोक्रेसी या इन्फेंटिसाइड। राइट आंसर है डाउरी। नेक्स्ट, सॉल्ट, डाउरी मतलब दहेज बेटा, है ना। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज पॉइंटेड अगेंस्ट, सॉल्ट सत्याग्रह जो था बेटा किसके खिलाफ चलाया गया था, है ना, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट, यूज ऑफ वायलेंस के अगेंस्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के अगेंस्ट में, और सेल ऑफ लिकर। तो राइट आंसर बेटा सॉल्ट टैक्स। नेक्स्ट, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, है ना, ब्रैकेट में लिखा है रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। ठीक है, एक्ट वाज पास टू स्टॉप, यानी इसको पास किया गया था, इस एक्ट को किस चीज को रोकने के लिए। आंसर सेल ऑफ लिकर या फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, डाउरी प्रैक्टिसेस या इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो राइट आंसर है बेटा इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब है कि भाई जब कोई बेबी, है ना, अभी क्या है, मदर के पेट में है, गर्भ में है, तो उस टाइम पे ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये बताना इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन की कैटेगरी में आता है। चलिए मैच द फॉलोइंग की बात करेंगे, क्या है। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बेसिकली देखो बेटा ईयर्स दिए हैं, क्या दिए हुए हैं, ईयर्स। चलिए एक एक करके मैच कराते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हुआ था बेटा कब, 1915, है ना, यानी कि 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट साल सत्याग्रह की बात करें 1930, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करें तो 1961, और एंटी लिकर मूवमेंट की बात करें तो 1991, और पीएनडीटी एक्ट की बात करें तो 1994, 1994। चलिए इस तरह से एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इसको मैच करा सकते हैं। चलिए चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करें कि भाई होता क्या है। चलिए आंसर, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज ऑफ द कंट्री। तो ये भाई कह रहा है कि एक प्रोसेस है जो कि फ्रेम करता है लॉज, देश के कानूनों को। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, अधिकारों को, कर्तव्यों को सिटीजन्स के, एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की शक्ति को, पावर को। सेकेंड, विच सोशल इविल वर प्रिवेलेंट इन इंडिया। ठीक है, तो कह रहा है कौन सी सोशल इविल्स थी, बुराइयां थी जो प्रिवेलेंट थी इंडिया में, यानी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, है ना, इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। चलिए, डाउरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड एल्कोहलिज्म, ये बेसिकली ये हमारी सोशल इविल्स थी। चलिए, व्हाट इज द मेजर सेटबैक आवर कंट्री इज फेसिंग ड्यू टू फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। कह रहा है कि भाई ये बताओ वो कौन सी बड़ी सेटबैक्स हैं आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, इज फेसिंग ड्यू टू, है ना, जो हमें फेस करनी पड़ रही है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के कारण। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को समझते हैं आप बेटा, ठीक है,
कि भाई उसमें क्या होता है, जो बेबी गर्ल्स होती हैं जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद उनको मार दिया जाता है, तो इसको कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो कह रहा है इसकी वजह से हमारे देश को क्या क्या सेटबैक झेलने पड़ रहे थे, जानते हैं। इट लेड टू डिक्लाइन इन नंबर ऑफ फीमेल, इसकी वजह से क्या हो रहा था बेटा, फीमेल्स के नंबर में है ना, उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आ रही थी इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, और खासकर 0 से 6 ईयर्स की एज में। Does it affect the sex ratio of any country? तो भाई ये केवल हमारे इंडिया के नहीं, किसी भी देश के सेक्स रेशियो को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है, और आप कहें कम उसमें करेगा तो अफेक्ट करेगा। What is dissent? Dissent क्या होता है बेटा, जानते हैं। Dissent means to oppose or to disagree, ठीक है। वो कह रहा है कि dissent का मीनिंग होता है कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हम इसके समर्थन में नहीं है, हम अपोज करते हैं इसका, या डिसएग्री है, भाई हम नहीं मानते इस चीज़ को, फुल स्टॉप। जानते हैं, ये तो वर्ड का मीनिंग हो गया। इट इज डिफाइंड एज द शेयरिंग डिसप्लेजर, अपनी नाखुशी जाहिर करना कि हम खुश नहीं है इससे, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना बाय ऑल द पीपल, सभी लोगों के द्वारा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लार्ज स्केल प्रोटेस्ट कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स कम्युनिटी इन 1990s। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा 1990 में, 1990s में, तो आप उनको डिस्क्राइब करें, बताएं। चलिए बताते हैं। इन 1990s देयर वाज ए लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इन आवर कंट्री, तो 1990 में हमारे देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट सर्टेन रिजर्वेशन, और वो किस लिए हुए थे, रिजर्वेशन के अगेंस्ट, प्रोविजन है ना, रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस थे फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बट अनलाइक द पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं रहे, है ना, जैसे पीसफुल जनरली होते हैं वैसे नहीं थे। विच यू रीड अबाउट नाउ, जैसा कि आजकल आप सुनते हैं, ठीक है, तो ये उतने शांतिपूर्ण नहीं थे। दिस प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट, ये बहुत ही वायलेंट हो गए थे, उग्र हो गए थे, अशांति फैली थी इनमें। द डिसेंट वाज मोर फ्रॉम द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तो ये डिसेंट जो था स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा था। इन मैनी प्लेसेस पब्लिक प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रॉयड, बहुत जगहों पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया, बर्बाद किया गया। सम स्टूडेंट्स इवन अटेम्प्टेड सेल्फ इमोलेशन, यानी कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स ने आत्मघाती कदम भी उठाया। अब वो कैसे भी हो सकता है बेटा, है ना, अपने को पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेना, या है ना कहीं कूद के जान दे देना, इस मतलब सेल्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले, है ना, ऐसे कदम भी उठाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड लॉज, है ना, हमें लॉज की जरूरत क्यों है। हाउ हैव लॉज वर्कड, है ना, कानून लॉज कैसे काम करते हैं। टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में चेंजेस लाने के लिए ये लॉज कैसे काम करते हैं, ये बताइए। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज ऑफ आवर कंट्री, तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है क्या, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर फ्रेमिंग लॉज, ठीक है, कि भाई वो प्रोसेस जिससे फ्रेम किए जाते हैं हमारे लॉज, हमारे देश के। लॉज आर मेड फॉर द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, लॉज बनाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, वेलफेयर के लिए और सिक्योरिटी के लिए, फॉर द पीपल, लोगों की। इन द अब्सेंस ऑफ लॉज, अगर लॉज नहीं होंगे, द रिच एंड द पावरफुल वुड डोमिनेट द सोसाइटी, यानी कि जो हाँ अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, है ना, पावरफुल लोग हैं, वो समाज को डोमिनेट करेंगे, यानी कि उनकी ही बोलबाला होगा, वहाँ पे तूती बोलेगी उनकी। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो भाई लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। लॉज ऑल्सो सर्व एज मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी, और लॉज ही हैं जो समाज में क्या लाते हैं बेटा, चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। जैसे लॉज बन जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग समाज बदलना शुरू हो जाता है। लॉज डू नॉट एंश्योर दैट रूल्स विल नॉट बी वायलेटेड, रूल्स ये हैं, लॉज ये नहीं कहते कि उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, बट बिकॉज ऑफ द लॉज दीज वायलेशन डू नॉट गो अनपनिश्ड, अगर कोई वायलेट करेगा, तोड़ेगा, तो उसको दंड जरूर मिलेगा, पनिशमेंट जरूर मिलेगा, वो अनपनिश्ड नहीं जा सकता है। लॉज वर मेड एंड एनफोर्स्ड टू कर्ब सम सोशल इविल्स, लॉज बनाए गए थे, वो बनाए जाते हैं आज भी, एंड एनफोर्स टू कर्ब, और ये है ना लोगों पे फोर्सफुली उनसे मनवाए जाते हैं कि चलो भाई आपको ये मान नहीं, आपके कभी कभी क्या होता है बेटा, नहीं मानते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको इनिशियल में पता नहीं होता कि हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है कि नुकसान की, ठीक है, तो उनको एनफोर्स किया जाता है कि भाई आप इस लोगों को माने, ठीक है। तो भाई उससे क्या होता है, जो सोशल इवल्स होती हैं इनको भी दूर करने में हेल्प मिलती है, जैसे कि लाइक डाउरी, दहेज प्रथा,
फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड एल्कोहलिज्म। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोशल इविल्स दैट हैव बीन प्रिवलेंट इन इंडिया। ठीक है, तो कह रहा है सोशल इविल्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें जो कि प्रिवलेंट थी कहाँ, इंडिया में। चलिए, देयर आर वेरियस सोशल इविल्स, बहुत सारी। नंबर 1 डाउरी देखते हैं। सबसे पहले डाउरी की तरफ चलते हैं। डाउरी इज मनी और गिफ्ट गिवन टू द ग्रूम ऑन द डिमांड बाय हिज फैमिली, बाय द ब्राइड्स फैमिली, ठीक है, एट द टाइम ऑफ देयर वेडिंग। वो कह रहा है डाउरी वो मनी है, वो गिफ्ट है जो कि दिया जाता है टू द ग्रूम, ग्रूम को, ऑन द डिमांड बाय हिज फैमिली, जो कि ग्रूम की फैमिली ने डिमांड की थी, बाय द ब्राइड, किससे, ब्राइड्स की फैमिली से, वधू की फैमिली से, एट द टाइम ऑफ देयर वेडिंग, उनकी शादी के समय। समटाइम्स द डाउरी डिमांड कंटिन्यूज इवन आफ्टर मैरिज, और कभी कभी तो ये डिमांड शादी के बाद भी चलती रहती है। ठीक है, इफ द ब्राइड्स फैमिली इज अनेबल टू फुलफिल सच डिमांड, अगर ब्राइड्स की फैमिली क्या करती है कि भाई ये डिमांड पूरी नहीं कर पाती है, द ब्राइड फेसेस हरेसमेंट, तो ब्राइड को क्या होता है, हरेसमेंट, ठीक है, झेलना पड़ता है वहाँ पे, है ना, दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, एट द हैंड्स ऑफ हर इन लॉज। ठीक है, तो हैंड्स ऑफ हर इन लॉज, ठीक है, तो उसके जो भी इन लॉज हैं, ठीक है, उन सब की तरफ से। इन एक्सट्रीम केस, और बहुत ज़्यादा तीज जब हो जाती है, द गर्ल्स, है ना, कुछ केसेस में आर इवन बर्न टू डेथ, उनको जला भी दिया जाता था, और दे देमसेल्व्स कमिट सुसाइड, और या खुद ही वो आत्महत्या कर लेती थी। ठीक है, हाँ, हालांकि आज का समय बदल चुका है, ठीक है, चीज़ें सुधर रही हैं और काफ़ी सुधार भी आया है चीज़ों में, तो लॉज ने ये किया है कि भाई ऐसी चीज़ें बंद हो गई हैं, या आप बंद तो नहीं, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो चुकी हैं। चलिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स की बात करते हैं, है ना, मीन्स तो, है ना, पहला कैपिटल लेटर बना देते हैं, मीन्स द किलिंग ऑफ फीमेल फ्यूटस, यानी फीमेल फ्यूटस को मार देना, किल करना, इन द बॉम्ब इटसेल्फ, बॉम्ब के अंदर ही, और एज सून एज द गर्ल्स चाइल्ड इज बॉर्न, और जैसे ही कोई गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है तब। दिस प्रैक्टिस इज स्टिल ऑन द हाई, ठीक है, और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हाई पे है, ऊंचाइयों पे है, मतलब बहुत ज़्यादा चल रही है, एस्पेशली इन रूरल इंडिया, और खासकर ग्रामीण भारत में, बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड बिलीफ इन अवर सोसाइटी। ठीक है, जो ओल्ड एज हैं या पुराने समय के लोग हैं, विचारों के लोग हैं, है ना, एज के तो नहीं कहेंगे, पुराने विचारों के, ऐसा विचार व्यक्त करना है ना, ये ज़्यादा शब्द ठीक रहेगा। हालांकि इसका मतलब तो एज ओल्ड का मतलब तो, है ना, बुजुर्ग लोग ही निकलता है, पुरानी है उम्र के लोग। दैट डॉटर्स आर फाइनेंशियल बर्डन फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका सोचना था कि जो डॉटर्स होती हैं वो फाइनेंशियल बर्डन होती हैं, उसके ऊपर आर्थिक बोझ होती हैं एक तरह का पेरेंट्स के ऊपर, ऐसा मानना था, है ना। तो डाउरी के बारे में देखिए, पोस्टर है यहाँ पे, डाउरी डिमांडिंग, भाई मांगा जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये लोग दे रहे हैं यहाँ पे, हेल्पिंग इन गिविंग एंड टेकिंग। ठीक है, अब भाई इस तरह से इन एन ऑफेंस ये क्राइम होता है। ठीक है, उसके बाद भाई अगर ये क्राइम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, जेल में जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज डिसेंट प्रूव सक्सेसफुल इन द पास्ट इन द गवर्नमेंट्स गोइंग बैक ऑन इट्स डिसीजन। वो कह रहे हैं हाउ इज डिसेंट प्रूव्ड सक्सेसफुल, ये डिसेंट जो था, जो स्टूडेंट का डिसेंट हुआ था, विरोध हुआ था, प्रूव्ड सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल प्रूव हुआ इन द पास्ट, है ना, प्रीवियस टाइम में, इन द गवर्नमेंट्स गोइंग बैक ऑन इट्स डिसीजन, गवर्नमेंट अपने डिसीजन पे वापस लौट गई थी, है ना। यानी नेक्स्ट, डिसेंट मीन्स टू अपोज और टू डिसएग्री। डिसेंट मीन्स होता है कि अपोज करना या उस चीज़ से असहमत हो जाना। People can show their dissent by protesting against the laws which are disagreeable to them। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होता है, लोग क्या करते थे, अपना डिसेंट शो करते थे, प्रोटेस्ट विरोध करके, अगेंस्ट द लॉज, कानून के विरुद्ध, लॉज के विरुद्ध, which are disagreeable to them, जो उनके मानने लायक नहीं थे, वो जिसको मान नहीं सकते थे। There have been instances in Indian history, इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आए, ऐसे बहुत से वाक्य आए, ऐसे बहुत सारे समय आए, where people had expressed dissent against certain laws, जहाँ पर लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लॉज के बारे में अपना डिसएग्रीमेंट या आप कहेंगे डिसेंट शो किया। द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 वाज वन सच डिसेंट, है ना, 1930 में हुआ सॉल्ट सत्याग्रह, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। द सॉल्ट सत्याग्रह पॉइंटेड बाय महात्मा गांधी, किसने इसको लीड किया था, तो वो थे महात्मा गांधी। दिस वाज ए नॉन वायलेंट फॉर्म, नॉन वायलेंट थे, इसमें भी कोई भी खून खराबा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, और प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, तो इसके प्रिंसिपल में क्या थे, सत्याग्रह थे। अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिश, है ना, तो जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर सॉल्ट टैक्स इम्पोज किया हुआ था, उसके अगेंस्ट में सारी चीज़ें हो रही थी।
द एपिसोड सिग्निफाइड ए चैलेंज बाय पीपल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये एपिसोड से, इस घटना से सिग्निफाई हुआ कि बताता था ए चैलेंज बाय पीपल टू गवर्नमेंट, एक चैलेंज दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस समय की। चलिए थर्ड, देयर हैव बीन अदर इंस्टेंसेस ऑफ डिसेंट, डिसेंट के कुछ अदर इंस्टेंस भी हुए इन इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। इन 1991 आवर कंट्री सॉ द एंटी लिकर मूवमेंट, हमारे देश ने देखा एंटी लिकर मूवमेंट लेड बाय वुमेन, जो कि वुमेन ने लीड किया था, महिलाओं ने लीड किया था। इन आंध्र प्रदेश में किया था। फाइनली इन 1995, 1991 में ये चीज़ हुई थी और 1995 में आकर 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद स्टेट वाइड बैन ऑन द सेल ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस वाज इम्पोज्ड। तो एल्कोहलिक टाइप की चीज़ों पे, बेवरेज पे, पेय पदार्थों पर बिक कर दिया, एक बैन लगा दिया गया कि भाई ये अब नहीं बिकेंगी। इनको कैपिटल बनाएंगे फर्स्ट लेटर को। इन 2014 में ड्यू टू प्रोटेस्ट बाय वुमेन द स्टेट गवर्नमेंट बैन ऑल लीकर बार्स इन केरला। इसी तरह से 2014 में केरला में महिलाओं के विरोध के चलते हुए लीकर जो बार्स थे उन पे बैन लगा दिया गया। इस तरह आज का वीडियो आपने देखा, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। किस चैप्टर का, किस है ना बुक के किस चैप्टर का, किस पोर्शन का आप कोई चैप्टर चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका ही है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं।